पार्टी, दिस इज योर एसएसटी एजुकेटर उज्ज्वला पुंज और आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल को और सबसे पहला सॉइल टाइप यानी कि एलुवियल सॉइल भी हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से करते हैं अपनी क्लास को शुरू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सॉइल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स कैसे है और सॉइल और लैंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन बच्चों यहां पर सबसे पहले अब हम जब सॉइल्स को क्लासिफाई करेंगे, जब हम ये बताएंगे कि हमारे देश में कौन कौन से अलग अलग के सॉइल टाइप्स मौजूद है, कहां कहां पे मौजूद है, तो ये जो मैप है ना ये तुम्हारी नजरों के सामने आना चाहिए। हो सके तो इसको लेके सो जाओ, अपने सामने कहीं पे चिपका लो, क्योंकि बच्चों हमारे बोर्ड एग्जाम्स में इसी मैप को आइडेंटिफिकेशन के लिए पूछा जाता है। दैट एक्चुअली मीन्स कि सॉइल ऑलरेडी मार्क्ड होगा, कहीं पे उसको जो है मार्क कर देंगे और आपको बताना होगा कि वो कौन सा सॉइल टाइप है, जो कि काफी ज्यादा आसान मैप वर्क मेरे हिसाब से है। तो यहां पर सबसे पहले देख लीजिए बच्चों, हम जब सॉइल को क्लासिफाई करते हैं तो देखो इंडिया हैज वेरीड रिलीफ फीचर्स, लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेटिक रेल्म्स एंड वेजिटेशन टाइप्स। तो ये बोला जा रहा है कि भारत देश में रिलीफ फीचर्स अलग अलग हैं, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेटू है, कहीं प्लेन है ना, लैंडफॉर्म अलग अलग है, जमीन का प्रकार अलग अलग है, रिलीफ फीचर्स हाइट की भी बात हो रही है, यहाँ पे लैंडफॉर्म्स की भी बात हो रही है, क्लाइमेट जलवायु की भी बात हो रही है, कहीं ठंड है कहीं गर्मी है ना, उसी के साथ वेजिटेशन टाइप भी अलग अलग है। और बच्चों सॉइल हर जगह पर क्लाइमेट के हिसाब से, रिलीफ के हिसाब से अलग अलग पाया जाएगा। ये सारे फैक्टर्स है ना सॉइल फॉर्मेशन में, तो अलग अलग सॉइल टाइप्स अलग अलग इन चीजों की वजह से पाए जाएंगे। उसी के साथ दे हैव कंट्रीब्यूटेड इन द डेवलपमेंट ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल। कौन कौन से सॉइल मौजूद है हमारा यहाँ पे? एलुवियल सॉइल है, ब्लैक सॉइल है, एरिड सॉइल है, फॉरेस्ट माउंटेनियस सॉइल है, रेड एंड येलो सॉइल है, छोटे छोटे बीच में लैटेराइट सॉइल है। ठीक है, तो ये सारे हमारे सॉइल टाइप्स जो हैं बच्चों ये हमारे देश में पाए जाते हैं। कहां पर कौन सा पाया जाता है अभी भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले आ जाइए हमारे फर्स्ट सॉइल टाइप की बात करने के लिए, विच इज द एलुवियल सॉइल। तो बच्चों एलुवियल सॉइल के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। ध्यान से नजरें और कान खोल के सुनिएगा। देखिए बच्चा बाटे, एलुवियल सॉइल को सबसे पहले ना बुक में डालने का कारण ही ये है क्योंकि एलुवियल सॉइल हमारे देश में सबसे ज्यादा तादाद में मौजूद है। सबसे ज्यादा इस मैप में अगर आप देखोगे तो ये लाइट ग्रीन कलर से आपको दिख रहा है एलुवियल सॉइल पूरे नदन प्लेन के हिस्से में, थोड़ा थोड़ा हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी मौजूद है। ये जो एलुवियल सॉइल है बच्चों, इट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट वाइडली स्प्रेड सॉइल इन इंडिया। सबसे ज्यादा यही पाया जाता है। ऊपर से फर्टाइल होता है, यहाँ अच्छी खासी खेती बाड़ी होती है, ज्यादातर लोग भी यहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड है क्योंकि खेती बाड़ी वहीं हो रही है, कमाने का जरिया वहीं है, ट्रांसपोर्टेशन सीधा प्लेन एरिया है तो आराम से ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी मिल जाती है, तो सबका काम काज आराम से चल रहा है। दैट इज वाई डेंसली पॉपुलेटेड एरिया भी एलुवियल सॉइल वाला ही होता है। अब फॉर्मेशन की बात करते हैं। किसकी? फॉर्मेशन की, कि भाई ये मिट्टी बनी कैसे। फॉर्मेशन इसकी हुई है बच्चों हमारे 3 हिमालयन रिवर सिस्टम्स के द्वारा, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आप सभी को पता है कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र 3 इंपॉर्टेंट नदियां हैं। इनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज ने सब मिलाकर जब वो नदियां बहती हुई आ रही थी अपने साथ बहुत सारा सैंड, सिल्ट, क्ले लेकर आ रही थी, वही जो कंकड़ पत्थर मिट्टी इन नदियों ने डिपॉजिट कर दिए, उसके डिपोजिशन से एलुवियल सॉइल बना है। दैट इज द रीजन कि वो सॉइल इतना ज्यादा फर्टाइल है, क्योंकि वो इन रिवर सिस्टम्स के डिपोजिशन से बना है बच्चों। तो नदियां जो है अपने साथ क्या लेकर आई? सैंड, सिल्ट, क्ले यानी कि कंकड़ पत्थर मिट्टी लेकर आई, वो डिपॉजिट कर दिया और उसी के डिपोजिशन से क्रिएट हुआ एलुवियल सॉइल। साथ ही में दे एक्सटेंड इन राजस्थान, गुजरात थ्रू अ नैरो कॉरिडोर। देखो यहां पर हल्का सा पतली सी यहाँ पूरा नदन प्लेन में मौजूद है, फिर पतले से नैरो कॉरिडोर के थ्रू जा रहा है और ये राजस्थान गुजरात के हिस्से में भी थोड़ा सा मौजूद है। उसी के साथ और भी एरिया देखिए, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में, इधर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में भी बच्चों हमारा एलुवियल सॉइल मौजूद आपको दिख रहा है। अगर इस कलर से नहीं दिख रहा तो इस कलर से बना देते हैं। यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखिए डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी सारी नदियां यहीं जाती हैं बच्चों और अपने डेल्टा फॉर्म करती हैं जिससे पहले कि वो बे ऑफ बंगाल में उतरती हैं। ये जो डेल्टास है, डेल्टास के आसपास जो डेपोजिशन होता है उसी से यहाँ पे एलुवियल सॉइल भी क्रिएट हुआ है। तो देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि नदन प्लेन्स में जो एलुवियल सॉइल पाया जा रहा है वो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र द्वारा फॉर्म हुआ है और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में जो एलुवियल सॉइल पाया जा रहा है वो फॉर्म हुआ है यहाँ की नदियों द्वारा, हमारी पेनिनसुलर रिवर्स द्वारा, यानी कि गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी द्वारा। तो उनके डेल्टा रीजन में ये जो सॉइल है वो डिपॉजिट हो रखा है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आपको एरिया भी पता चल गया, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। 3 एरियाज हैं जहां पर हमारे एलुवियल सॉइल की मौजूदगी हमको दिखती है इन इंडिया। नाउ वी मूव अहेड, थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए
एक डिवीजन एलुवियल सॉइल का करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द ग्रेन्स, मतलब कि जो कण है, उस मिट्टी के जो कण हैं, कहीं पे वो कण मोटे हैं, कहीं पे वो कण बहुत बारीक हैं, कहीं पे बहुत पतले हैं, तो उस हिसाब से ना इसको डिवाइड करा जाता है इन 3 टाइप्स, द्वार्स, चोस और तेराई। ठीक है बच्चों, द्वार्स, चोस और तेराई। अब होता क्या है, यहाँ पे भाबर और खादर की बात करी गई है। द्वार्स, चोस, तेराई की मैं आपको बात बताती हूँ। जहां पर हमारी मिट्टी के कंकड़, अभी देखिए जो पिडीमॉन्ट प्लेन्स हैं हमारे, ये पहाड़ हैं, इस तरीके से यहाँ पर जो है हमारा सॉइल डिपॉजिट हुआ है, तो ईस्टर्न साइड पर थोड़े जो कण हैं वो और मोटे मोटे होते हैं, ठीक है, मिट्टी के, तो यहाँ पर ये जो एरिया होता है वो द्वार्स होता है। फिर थोड़ा इस साइड आते हैं तो चोस होता है, यहाँ पे आते आते और मिट्टी के जो कण हैं वो और पतले पतले बारीक होते रहते हैं। तो उस हिसाब से साइज ऑफ ग्रेन्स के ऊपर, कण के साइज के ऊपर जो है हमने इस मिट्टी को 3 तरीके से डिवाइड कर दिया, द्वार्स, चोस, तेराई। ठीक है बच्चों, अब इसको छोड़ दीजिए डायग्राम को। अब यहाँ देखिए, एलुवियल सॉइल को एक और तरीके से हम डिवाइड करते हैं, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज, उम्र के हिसाब से। भंगार एक टर्म है जिससे कि आप समझ जाइए, और खादर। ठीक है, तो बांगर और खादर। बांगर होता है ओल्ड एलुवियल सॉइल, यानी कि जो पहले से फॉर्म हो गया है, जिसमें आप देखोगे बच्चों एक हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कंकड़ नोड्यूल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, इन द खादर कैल्शियम कार्बोनेट का कंटेंट होने की वजह से वहां पर कंकड़ नोड्यूल्स, जो कंकड़ नहीं होते, वो मौजूद होते हैं। किसमें? भांगर में। क्योंकि जो बांगर है ना बच्चों, वो पहले से फॉर्म हो चुका है, पहले से बांगर जो है सॉइल फॉर्म हो चुका है, और खादर जो है वो नया जो सॉइल फॉर्म हुआ है उसकी बात होती है। तो वहां पे फाइन पार्टिकल्स होते हैं मिट्टी के, वो थोड़ा न्यू सॉइल है, फॉर्मेशन के हिसाब से देखा जाए ज्यादा फर्टाइल होता है, ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं दैन बांगर। यहां पर आप देखिए, दोनों के बारे में आपको मैं डिफरेंस समझाती हूँ। देखो देखिए, यहाँ पे बच्चों बांगर है, ये वाली साइड में भांगर जो है। अब भांगर की जब हम बात करते हैं, भांगर एक तरीके से पहले ही जब नदी आई उन्होंने डिपोजिशन कर दिया तो वो मिट्टी क्रिएट हो गई। ठीक है, तो वो मिट्टी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, दैट इज वाई उसमें कंकड़ वगैरह मौजूद है, ज्यादा फर्टाइल नहीं है, उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। ठीक है, बट जो खादर की हम बात करते हैं, अब खादर का क्या होता है कि जैसे नदी जा रही है, ये नदी अपने कोर्स में जा रही है, फिर एक बार होता है ना कि नदी अपना कोर्स एक्सपैंड करती है, जब उसमें बाढ़ सी सिचुएशन आती है तो थोड़ा और चौड़ी हो जाती है नदी। तो जब बाढ़ वाली सिचुएशन आएगी, फ्लड प्लेन्स में, यहाँ तक नदी आएगी, हर साल नया डिपोजिशन करेगी यहाँ पे, और थोड़ा सैंडसिल्ट क्ले डिपॉजिट कर देगी, वापस अपने कोर्स में आके फिर बहने लगेगी। तो ये जो नई, हर साल ये जो नई नई मिट्टी रेन्यू हो रही है, वो है हमारी खादर, यानी कि हमारा नया एलुवियल सॉइल। सिंपल सी बात है, ये जो पुराना फॉर्म हो चुका है, ये जो हर साल फ्लड प्लेन्स में नया नया फॉर्म होता जा रहा है, वो है खादर। ठीक है बच्चों, तो एज के हिसाब से भांगर, खादर, और अगर हम साइज ऑफ ग्रेन्स के हिसाब से बात करें तो द्वार्स, चोस और तेराई, बस इतना ही याद रखना है। उसके बाद आ जाते हैं थोड़ा सा और आगे, और हमें ये तो पता ही है कि सबसे ज्यादा फर्टाइल सॉइल ही एलुवियल सॉइल होता है। अलॉन्ग विद दैट इसमें अच्छी खासी प्रोपोर्शन होती है पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम की। इन तीनों मिनरल्स का नाम जो है बच्चों अच्छे से याद रख लिएगा, क्योंकि जो 3 मिनरल्स है यही एलुवियल सॉइल को उपजाऊ बनाते हैं, फर्टाइल बनाते हैं। इस वजह से ज्यादातर खेती जो है, ज्यादातर कल्टिवेशन जो है क्रॉप्स की, वो इसी एरिया में की जाती है। उसी मिट्टी पे कल्टीवेशन करोगे ना जो उपजाऊ होगी, जो फर्टाइल होगी, नहीं तो थोड़ी करोगे कल्टीवेशन। अब यार क्योंकि इतनी ज्यादा फर्टाइल है, दैट इज वाई इसमें कौन कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं ये भी देख लीजिए। शुगर केन, गन्ने को उगाया जाता है, पैडी यानी कि चावल, व्हीट यानी कि गेहूं, और बाकी सीरियल और पल्स क्रॉप्स भी इस पे उगाए जाते हैं। मैक्सिमम खेती यहीं होती है, तो मैक्सिमम क्रॉप्स भी यहीं पे उगाए जाते हैं। कुछ मेजर क्रॉप्स की बात कर दी। उसी के साथ इंटेंसिवली कल्टिवेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। बहुत सारे लोग भी रहते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बेटर, कम्युनिकेशन सिस्टम बेटर, कल्टिवेशन में यही हो रही है, लोगों के काम धंधे चल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मोर पीपल स्टे हियर, बहुत ज्यादा कल्टिवेशन होने के कारण। साथ ही में इन द ड्रायर एरियाज, जो सूखे इलाके हैं, वहां पर ये मिट्टी थोड़ी सी अल्कलाइन होती है, लेकिन उसको बच्चों कोई नहीं, सूखा एरिया है कोई बात नहीं, हम उसको काम में लेकर आएंगे, तो उसको थोड़ा सा प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है प्रॉपर ट्रीटमेंट और इरिगेट करने के बाद में, तो उसको भी प्रोडक्टिव बना दिया जाता है। ऐसे कोई एरिया छोड़ेंगे ही नहीं जहां प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, सो दैट इज हाउ बच्चों हमारा जो एलुवियल सॉइल है वो खत्म होता है। आई होप आपको बात समझ में आई होगी कि एलुवियल सॉइल पहली बात तो बनता कैसे है, कौन से एरियाज में पाया जाता है, एलुवियल सॉइल के अंदर कौन से मिनरल्स मौजूद है, एलुवियल सॉइल सबसे ज्यादा फर्टाइल है, डेंसली पॉपुलेटेड है, इंटेंसिवली कल्टिवेटेड है ना, कौन से क्रॉप्स उगाए जाते हैं, ये सारी की सारी बातें, और डिवीजन जो है एलुवियल सॉइल का ग्रेन्स के साइज के हिसाब से और एज के हिसाब से, ये सारी चीजें आई होप आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद द नेक्स्ट सॉइल टाइप विच इज व्हाट, ब्लैक सॉइल। तो ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी के साथ हम लोग अपनी अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।